जी महाराज जय गुरुदेव आध्यात्मिक जनजागरण शाकाहारी काफिला लेकर पधार चुके हैं। आप अपने अपने घरों से चल पड़े और इस सत्संग स्थल पर आकर बैठना। आज आपको भारी लाभ मिलेगा। ऐसा लाभ जो लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पर भी धरती मंडल पर यह लाभ कोई नहीं दे सकता। आज आपके चिंता तनाव दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियों का भंडार आ जाएगा। आपकी सारी बीमारी महामारियों से आपको बिना पैसे में छुटकारा मिल जाएगा। आप अपने अपने घरों से चल पड़े। ये सौभाग्य बार बार नहीं आएगा। आज आपके सामने आया हुआ है, दरवाजा आपका सबका खटखटा रहा है। जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ के अगले क्रम में राम दुलार चंदौली वो छविनाथ भी आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अरे सदानिया में ले पाँव उठाओ, चरनिया के असराबा स्वामी सरकार। चरनिया के असराबा स्वामी सरकार हो। चरनिया के असरावा तोहरी चरनिया में लागल मोरा मानवा। तोहरी चरनिया में लागल मोरा
स्वामी सरकार चरनिया के रस दासन दासक सुनिला पुकारिया दासन दासक सुनिला पुकारिया दासन दासक सुनिला पुकारिया दासन दासक सुनिला पुकारिया पार करा भव से स्वामी नैया का हमारे स्वामी नैया का हमारे स्वामी बन जाके बनहारो चरनिया के असरवा दादा दयालो चरनिया के असरवा आई सरनिया में लेवा उठायो चरनिया के असरवा स्वामी सरकार चरनिया के असरवा जय गुरुदेव वो भी लाइए। जय गुरुदेव। अब मालिक महान के श्री चरणों में स्वागत वंदना होने जा रही है। जो प्रेमी जन दाएं और बाएं तरफ खड़े हैं आप वहीं पर शांति पूर्वक बैठ जाएं। मालिक महान के अमृतमयी वचनों को आप शांति पूर्वक सावधानी पूर्वक सचेत होकर जागरूक होकर सुने, आप सभी लोगों को भारी लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वागतम 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 पाक दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम पाक दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम स्वागतम 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 आपके चरण में मेरा नमन आपके चरण में मेरा नमन है स्वागतम सतगुरु है स्वागतम है स्वागतम सतगुरु है स्वागतम आवाज कम करा दीजिए। घंटा सुन की आवाज सतगुरु है स्वागतम।
ये फूल थोड़ा सा डाउन करवाइए क्योंकि शीशे में दिखाई नहीं दे रहा। हाई वाला हाई का मत ये साइड बैठे में दिखाई नहीं राजू भैया इसको और इधर करिए इसको और बस दे दो फीका वाला थोड़ा पीछे नहीं हो पाएगा मास्टर साहब बैठ जाइए। और एक मतलब को बड़ी सावधानी के साथ जब सत्संग मतों को सुनोगे तब वही समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं, क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की फिल्चों का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा स्वरूप मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्य। ये दोनों चीजें आपको समझ से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी जान में पहचान नहीं की। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा। पहली बात तो ऐसा है, सम्राट मालिक कभी भूमंडल पर आया नहीं, और जो आया तो आपने उसको पहचान नहीं पाया, इसलिए आपका कितना भारी नुकसान हुआ। तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए इतना बड़ा वादा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा संकल्प किसी ने नहीं किया जितना बाबा जी ने किया। और आपने अपनी जीवात्मा का कल्याण भी नहीं करा पाए, और पाप कर्म में माफी भी नहीं करा पाए, और बोल ब्रह्म संदेह में आप फंसे। तुमने ये कभी विचार नहीं किया है कि संत महापुरुषों का आगमन इस कलयुग में क्यों हुआ, किस कारण से हुआ?
क्योंकि आपके पास जानकारी अवतारी शक्तियों की जो सतयुग त्रेता द्वापर में सबसे सतयुग में नरसिंह अवतार और त्रेता में राम अवतार और द्वापर में कृष्ण का अवतार और कलयुग में सदगुरु का। ये सम्राट मालिक जो कलयुग में आए अपनी इच्छा से अन्य युगों में जितनी शक्तियां इनको भेजा गया और काम देके एक सीमा, लेकिन ये असीम पुरुष, इनके काम की कोई सीमा नहीं, इनके यहाँ रहने की कोई सीमा नहीं और काम करने की कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई गणना ही नहीं कर सकता। ऐसा समर्थ माली भूमंडल पर पहली बार आया है, इसीलिए तो लोग पहचान नहीं पाए। पहले कभी आए होते, उनका इतिहास लिखा गया होता तो आप पहचान लेते, क्योंकि गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते। लेकिन ये परम संत अनामी महाप्रभु ये अपनी इच्छा से आए हैं और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। न किसी ने भेजा, न कोई यहाँ से भेज सकता। ऐसी समृद्ध शक्ति जो इस कलयुग में पहली बार है। वैसे कलयुग में तमाम संत आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत, लेकिन इस तरह का वादा किसी ने नहीं किया। जो वादा बाबा जी ने किया है किसी ने नहीं किया। जो उन्होंने युग परिवर्तन की आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। युग परिवर्तन की आवाज न तो राम ने लगाई न कृष्ण ने। हाँ, वो दोनों शक्तियों ने देशी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज जरूर लगाई, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। इसलिए इनका अनोखा इतिहास, इनका अनोखा काम और जगाया हुआ ये अनोखा नाम ऐसा कभी मंत्रिमंडल में जीवों के लिए नहीं आया। इसीलिए जीव बेचारे समझ नहीं पाए। अगर कोई इतिहास लिखा गया होता तो आपको बताया गया होता, या आपने सुना पढ़ा होता। जब कोई ऐसा आया ही नहीं तो उसके बारे में क्या लिखा जाए। इसलिए बाबा जी को अपना परिचय खुद देना पड़ा। कहा कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। तो उन्होंने 3 वादे किए जो शायद आप भूल चुके हो, और ये मथुरा में सब जानकारी दिया, लेकिन आपके पास सत्संग बच्चों की कोई जानकारी नहीं है। बाबा जी ने पहला वादा किया कि मैं राम कृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के गोलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सत्थल अनामी धाम, जिसके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया। एक अनामा अज सत्यानंद प्रभु धाम, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर मानव तोला धारण करके जब मृत मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। सब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा।
ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। सतलोक से संत आते जाते रहते, यानी सतलोक तक भी आवागमन छूटेगा जब अनामी धाम से कोई अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएंगे और जीवों पर दया करेंगे, नाम की डोर शब्द डोर पकड़ाएंगे, फिर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएंगे। प्रेमियों, ऐसे जीवात्मा नहीं जाते और किसी युग में ये जा नहीं पाई, क्योंकि ये अधिकार न ऋषि मुनियों को था, न योगियों योगेश्वरों का था, न ब्रह्मचारियों को था, न अवतारी शक्तियों को था, न ज्ञानी विज्ञानियों को। ये अधिकार सच्ची में किसी को नहीं मिला। यद्यप जो संत आए कलयुग में हजारों, उन्होंने 5 नाम की साधना की दी है, लेकिन साधना देकर ये वादा नहीं किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया है, जब तक उनकी जीवात्मा को नहीं जगा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा वादा किसी ने नहीं किया। ये वादा केवल अनामी महाप्रभु का। उन्होंने कहा, मैंने जिनको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, यानी जिनको मैंने नाम दिया है, उन जीवात्माओं को जब तक उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप बोल कैसे? इसका मतलब आपने सत्संग बच्चों को संभाल के नहीं रखा, तभी तो आप भूल में चले गए। ये सब वादा आपसे किया और सब ये आपको बताया है। आज मैं सब जानकारी आपको दूंगा, जो किसी ने नहीं दी न कोई देगा। ये जानकारी किसी ने आपको नहीं दी, और जानकारी अगर मिली होती तो आपका श्रद्धा संदेह भूल भ्रम खत्म हो गया, लेकिन ये जानकारी किसी ने दी नहीं। क्यों? चोर कभी अपनी चोरी नहीं बताता, अगर चोरी बता देगा तो फंस जाएगा, तो वो क्यों बताएंगे? लेकिन यहाँ से आपको पूरा संदेश मिलेगा। जो जीवात्मा रूहों के लिए आया, वो पूरा संदेश आपको मिलेगा, क्योंकि बाबा जी ने वादा किया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक तुम्हारा काम। लोगों ये वादा किया कि तुम सब जीवात्माओं को घर पहुँचाना यही मेरा काम है, और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुँचा दिया। अभी कोई जीवात्मा नहीं जगी, कोई जीवात्मा नहीं पहुंची, कि किसी को मालिक नहीं मिला, और कहते हैं मालिक मिलाने वाला और जीवात्माओं को जगह कर घर पहुंचाने वाला चला गया। इसका मतलब ये काम तुम्हारा कभी नहीं होगा। इन्होंने जो झूठा प्रचार अपने स्वार्थ और लालच के लिए किया है, इससे तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान, तुमने अपने नुकसान को नहीं जाना। इससे तो ये है कि जब पहुंचाने वाला कभी आया नहीं था और आया वो बीच में चला गया, तो फिर जीवात्मा कभी नहीं जा सकता। काल माया के देश से इनको कभी छुटकारा नहीं मिला। इसलिए आपको बड़ी सावधानी के साथ रहना चाहिए। इसीलिए बाबा जी ने सत्संग के दौरान आपको ये सब बताया। मथुरा में 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 साल का समय आपके लिए खर्च किया गया, बताने में, समझाने में, सिखाने में, जगाने में। लेकिन तुम्हारे पास तो गुरु का कोई वचन नहीं, कोई सत्संग वचन आपने संभाल के नहीं रखा। जबकि बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? मेरे सत्संग वचनों को बच्चा बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए, पैसे, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखे। अगर कहीं मेरे सत्संग वचनों को भुला दिया तो तुम दया दया के भंडार से करोड़ों को पीछे चले जाओगे और काल के जीव
तुमको हमारे सच्चे रास्ते से अलग कर दिया, हमारी चरण शरण से तुमको हटा देंगे और मिलने वाली दया उससे तुम्हें वंचित कर देंगे। तो आपने अपनी सावधानी का ये वचन आपने सुना ही नहीं, सुना तो आप भूल गए, संभाल के नहीं रख पाए और स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपना दांव चला दिया और तुम सबको भ्रमित कर। वो 5 आदमी ये भ्रामक प्रचार करने वाले कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले, केवल 5, फिर तुम 45 करोड़ क्या करते? 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा, इतना बड़ा जन समर्थन न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास है और न किसी धार्मिक मिशन के। तो बाबा जी ने अथक परिश्रम करके सारे हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को तक छोड़ा नहीं, जहां पर अपने आने की और काम की जगह नाम की जानकारी न दी। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी। ये 45 करोड़ एक साथ मूल ब्रह्म में चले गए, एक भी गुरु की शरण में नहीं टिका। अब आप विचार कीजिए, वैसे गुरु नानक जी का आपने इतिहास पढ़ा सुना होगा। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए तो गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हुई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इसमें मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा प्रेमी, मेरा सच्चा मुरीद फॉलोवर कौन, जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न पहचानता है, न किसी की सुनता है, न किसी की मानता। ऐसा यानी सच्चा आशिक मेरा कौन, इसी की परीक्षा के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी की। संगत को आदेश दिया कि कल पूरी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात भर में उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज रखा, एक तलवार रखी और एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुलवा कर रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत लाइन से खड़ी होगी तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्यों गुरबाणी कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो अभी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समृद्ध सद्गुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान का ये सस्ता सौदा। तो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था, वो सच्चा आशिक था गुरु का। तो फिर से वो बड़ा खुश हुआ और झोपड़ी के अंदर चला गया। जो पहले से व्यक्ति वहां बैठाया गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में था तो म्यां की आवाज। एक लोटा लाल रंग फैला दिया और बाहर झोपड़ी के आया तो प्रेमियों ने देखा, अरे इसका तो काम हो, खून समझकर कहा इसका तो काम हो। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, हमको सर चाहिए, सर। तो एकदम भगत होते खड़े हुए। चलो वहां तो गुरु नानक देव जी महाराज ने सिर बना था, बाबा जी ने आज शिक्षा बोला। फिर एक बदल बच गए, ये सब क्यों बच गए? 45 करोड़ में एक ही नहीं टिका। तो गुरु नानक देव जी महाराज के यहाँ तो 5 प्यारे निकले।
4400 शिष्यों में 5 प्यारे और बाबा जी के यहाँ 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का चेला नहीं निकला। सब चेलों के चेले, गुरु का कोई चेला नहीं निकला। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। सारे गुरुओं पर तुमने कलंक लगा दिया, सारे संतों के मुख पे तुमने काली पोत दी। ये तुम्हारा छोटा मोटा अपराध नहीं है। 750 वर्षों में कितने गुरु, कितने संत, कितने सदगुरु आए, तुमने तो सबके नाम छवि को धूमिल कर दिया। ये तुम्हारा पहला अपराध है। इस अपराध की माफी आपको कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कभी आपने इस पर विचार किया है? ये तुम्हारा छोटा मोटा अपराध है। तुमने अपने गुरु का अपमान तो किया ही, और साथ साथ में जितने गुरु आए और जितने संत आए, जितने सदगुरु, तुमने सबका अपमान कर दिया। कोई नहीं सोच पाया। ये कितना भारी आपने अपना परमार्थी आध्यात्मिक नुकसान किया, जिसको आज तक तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रहा। और अभी भगदड़ मची हुई। ये पहले ही बाबा जी ने कहा था मेरे यहाँ कुछ बिरले ही टिकेंगे। कहा बच्चा, ये जो भारी भीड़ देख रहे हो, अभी मैं सीधा डमरू बजा रहा हूँ, इसलिए भागते चले आ रहे हो। जिस दिन उल्टा डमरू बजा देगा तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं देगा। यहाँ तुम टिक नहीं सकते शरण में। प्रेमियों, ये संत मत, ये राम कृष्ण का काल मत नहीं है, ये संत मत है। संत मत का सिद्धांत क्या है? संत मता गजराज का चलता बंधन छोड़। संत मत हाथी का मत है। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा और कुत्ते भूखा करते, क्या कुत्तों की आवाज सुनने के लिए हाथी खड़ा होगा? अगर खड़ा हो जाएगा तो रास्ता रुक जाएगा। इसलिए प्रेमियों, आपका मत हाथी को, और इस हाथी के मुंह पे कोई नहीं टिक पाएगा। सब भाग गए, कुछ कहा भी नहीं गया, कोई नुकसान भी नहीं किया गया, कोई परीक्षा भी नहीं ली गई, ये फिर भी सब भाग गए। ऐसा तो कभी किसी गुरु ने नहीं किया जैसा बाबा जी ने करके दिखाया। यहाँ गुरुओं ने शिष्यों की परीक्षा ली है, लेकिन आज बाबा जी ने क्या किया? अपनी परीक्षा दी, क्योंकि कोई शिष्य परीक्षा के काबिल नहीं था। किसी ने आध्यात्मिक पढ़ाई की नहीं, आध्यात्मिक चढ़ाई की नहीं, जीवात्मा को जगाया नहीं, परमात्मा से मिलाया नहीं, तो परीक्षा ली जाए तो किसकी नहीं जाए। इसलिए गुरु ने अपनी परीक्षा। ऐसा कभी आपने सुना है? किसी इतिहास में आपने पढ़ा कि गुरु ने अपनी परीक्षा दी हो? हाँ, गुरुओं ने शिष्यों की परीक्षा ली है। ये हर कहीं का इतिहास बता रहा। लेकिन कलयुग का ये अनोखा परिवर्तन, बेमिसाल परिवर्तन। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूखे न भविष्य सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारतीय वसुंधरा पर ऐसा अनोखा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये अनोखी आवाज, अनोखे महापुरुष की अनोखी आवाज, अनोखे परिवर्तन। यहाँ पर ऋत परिवर्तन की आवाज भी किसी ने नहीं लगाई, लेकिन बाबा जी ने युग परिवर्तन की आवाज। जब ऋत परिवर्तन होता है तो अक्सर इंसान बीमार पड़ता है, सर्दी जुकाम बुखार हो। ये ऋत परिवर्तन की निशानी है। जब ऋत परिवर्तन आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, तो बाबा जी का युग परिवर्तन आप कैसे बर्दाश्त करोगे? इसलिए बाबा जी ने कहा, अगर हमारा युग परिवर्तन बर्दाश्त करना चाहते हो तो बच्चा शाकाहारी हो।
शाकाहारी हो जाओ। क्यों? ये मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब बच्चा पैदा होता मां के पेट से, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान के घर में, चाहे किसी जाति क्या पैदा हो, तो किसी माँ ने पैदा होने के बाद अपने बच्चे को न अंडा खिलाया, न मुर्गा, न मछली, न बकरा, न दारू, न गांजा, न अफीम, न चरस, बुद्धिनाशक नशा भी नहीं खिलाया और ये खाद्य पदार्थ भी नहीं खिलाया। हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। प्रेमियों, ये दूध शुद्ध शाकाहार। अगर दूध से संबंधित जो आहार परमात्मा खुदा ने हम सब इंसानों के वास्ते बनाया कि सीजनल अनाज और सीजनल दालें और सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते शुद्ध शाकाहार, सात्विक आहार, मानवीय आहार, इंसानी खुराक किसी को कहते। और आपने अपना भोजन ही खराब कर दिया। जब भोजन खराब हो जाएगा शुद्ध, तो बीमारी आती है। गंदे खान पान, गंदे कर्मों से बीमारी आती है। बीमारी आने का और कोई रास्ता नहीं। जब गंदा खान पान करोगे, ये भारत जैसे धार्मिक मुल्क, मजहबी मुल्क के लिए सिद्धांत है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बीमारी। इस देश के लिए नियम कानून बना हुआ, ये कुदरत की तरफ से, और आपने अपना खाना खराब कर दिया तो बीमारी आ गई। परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, और जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्यों? इंसान भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे, इस सब मोबाइल का बैटरी लो हो गया है। आप लोग फिर से लाइव किया जा रहा है दूसरा वीडियो, उस वीडियो पे आप सभी लोग लाइव आ जाइए। मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया है, फिर से लाइव दूसरे वीडियो पे किया जा रहा है। आप सभी उस वीडियो पे लाइव आ जाइए। जय गुरुदेव। जितनी समस्याएं हो सकती सारी समस्याओं